Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 15. The chapter name is Natural Phenomena. And today we discuss a new topic. The topic name is Earthquake. You just learned about the thunderstorm and lightning. आपने just अभी before लर्न किया थंडरस्टॉर्म. इससे पहले हमने जो टॉपिक लिए थे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग लिया था क्लास 7th के अंदर. आप पहले भी रीड कर चुके हो. साइक्लोन, ये सब किसके नेम है? नेचुरल फिनोमिना के नेम है. दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये जितने भी फिनोमिना हमने अभी नेम रीड किए, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एंड साइक्लोन, ये सब लार्ज अमाउंट पर डिस्ट्रक्शन करते हैं. किसका? ह्यूमन लाइफ का और प्रॉपर्टी का. फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना जो है, ये जितने भी अपन रीड कर रहे हैं, किया है अपन ने, उन सबको हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ टाइम पहले. जो वेदर डिपार्टमेंट है या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो वर्क करते हैं, वो इन सब चीजों के बारे में पहले से ही हमें वार्निंग दे देते हैं. दे कैन वार्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया. कुछ एरिया में जब थंडरस्टॉर्म बन रहा होता है या आने वाला होता है, उससे पहले ही वेदर डिपार्टमेंट हमें क्या कर देता है? अलर्ट कर देता है. ठीक है. इफ अ थंडरस्टॉर्म अकर, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन अकम्प्लेन. उनके वार्निंग के बाद में जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं साइक्लोन की, लाइटनिंग की, है ना, उनसे जो भी हार्म हमें पहुंच रहा होता है, उसको हम कुछ हद तक पहले से नोन होने के कारण कम कर सकते हैं. सो वी गेट अ टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ. तो पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? कुछ टाइम मिल जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दिस फिनोमिना. इन फिनोमिना से, इन चीजों से, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, साइक्लोन, इनसे जितना लॉस होना होता है उतना लॉस नहीं होता, क्योंकि हम अपने आप को एक प्रोटेक्ट प्लेस पर उस टाइम पे रखते हैं. जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती हैं, उन चीजों को हम पहले से फुलफिल कर लेते हैं. ठीक है. तो ये हमें उतना हार्म नहीं पहुंचा पाते. There is however one natural phenomena which are not yet able to predict accurately. लेकिन एक फिनोमेना ऐसा है, एक ऐसी चीज है जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. इट इज एन अर्थक्वेक. वो क्या है? अर्थक्वेक है. इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ह्यूज स्केल. जो अर्थक्वेक है वो एक बड़े लेवल पर लाइफ को, प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, और इसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया. एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक जो इंडिया के अंदर आया था. कब आया था? ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन यूरी एंड तंगदार टाउन फॉर नॉर्थ कश्मीर. ये जो जगह है कहाँ की है? नॉर्थ कश्मीर एरिया की है, जो 8 अक्टूबर 2005 में वहां पर अर्थक्वेक आया था. बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड. इससे पहले भी एक मेजर अर्थक्वेक जो आया है वो 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. भुज डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आया था, जिसने बहुत ही ज्यादा लॉस किया था लाइफ का एंड प्रॉपर्टी का. तो आप अर्थक्वेक की इस पिक्चर को देख सकते हो. ये कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था उसकी पिक्चर है. तो आप इस पिक्चर को देखकर एनालाइज कर सकते हो कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी कितनी लॉस हुई होगी उस टाइम पे. तो अर्थक्वेक कितना ह्यूज डिस्ट्रक्शन लेके आता है. ठीक है. तो नेक्स्ट इसी पे बेस्ड हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 15.5. आस्क योर पेरेंट्स, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं 2001 एंड 2005, उन्होंने फील नहीं किया होगा, तो उन अर्थक्वेक के बारे में वो जानते होंगे, है ना. तो अबाउट द ह्यूज डैमेज, कितना डैमेज हुआ था लाइफ का, प्रॉपर्टी का उस अर्थक्वेक के अंदर. कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज कॉज्ड ऑफ द. आप कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट कर सकते हो. ये एक एक्टिविटी दी हुई है आप लोगों करने के लिए. ठीक है. तो उस टाइम पे जो अर्थक्वेक हुआ था, जितने भी लॉस की जो पिक्चर्स आई थी, आप उस पिक्चर्स को कलेक्ट करो फ्रॉम न्यूज़पेपर, मैगजीन ऑफ दोज डेज. अब न्यूज टाइम की न्यूज़पेपर, मैगजीन तो हमें ऐसे तो अवेलेबल होगी नहीं, लेकिन नेट के थ्रू हम उस डेट दी हुई है, आपको ईयर दिया हुआ है, तो उस डेट की मैगजीन और न्यूज़पेपर आपको इजीली मिल जाएगा. ठीक है. तो वहां से आप इन पिक्चर्स को कलेक्ट करके एक शॉर्ट रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो. प्रिपेयर ऑन द सफरिंग फ्रॉम द पीपल ड्यूरिंग आफ्टर अर्थक्वेक. वहां पर जो भी लोग रह रहे थे, उनको किस किस चीज से सफर करना पड़ा, कितना नुकसान हुआ, है ना, आफ्टर द अर्थक्वेक के बाद भी. ठीक है. तो आप इन सब चीजों को नोट करके इसकी एक रिपोर्ट बना सकते हैं. व्हाट इज एन अर्थक्वेक? व्हाट हैपन व्हेन इट अकर? अर्थक्वेक क्या होता है और क्या होता है जब ये अकर होता है. व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट? हम इस क्या करें कि इसके इफेक्ट को क्या कर दें? कम कर दें.
These are some of the question which we shall discuss below. अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं कि भाई what is earthquake, what happen when it occur, क्या होता है जब ये आता है, इन सब चीजों और कैसे हम इसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करें, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको हम अब आगे डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अर्थक्वेक. देखिए अर्थक्वेक क्या होगा, यहाँ से डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, लर्न करनी है अपने को ना. तो एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग एंड थ्रबलिंग फ्रॉम द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक अर्थ जो है शेक होती रहती है तब अर्थक्वेक होता है. बहुत ही फ्यू टाइम के लिए भी अर्थ का शेक होना, ठीक है ना, बहुत फ्यू टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अर्थ शेक होती है, थ्रबलिंग होती है. इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ. और ये किस लिए होती है, क्योंकि बिल्कुल इनसाइड जो होता है क्रस्ट, आपने अर्थ की 3 लेयर्स के नेम रीड किए होंगे. आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, वी कॉल क्रस्ट. एंड मिडल पोर्शन इट इज अ मेंटल. एंड इनर मोस्ट पार्ट जो होगा अर्थ का वो कौन सा होता है, कोर. कोर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके करते हैं. वी डिवाइडेड कोर, फर्स्ट इज आउटर कोर एंड सेकेंड वन इज इनर कोर. लुक एट दिस पिक्चर, this one crust, then mantle, core, outer core and inner core. जब क्रस्ट पोर्शन के अंदर कुछ डिस्टरबेंस होता है अर्थ के इनसाइड में, तो अर्थ शेक करती है और उस शेक के कारण क्या कॉज हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है. अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ. अर्थक्वेक क्या होता है, नॉर्मली होता रहता है, कुछ कुछ डिस्टरबेंस या कुछ कुछ शेकिंग चलती रहती है अर्थ के अंदर, ठीक है. दे आर नॉट इवन नोटिस, लेकिन वो नोटिस नहीं होती क्योंकि ज्यादा लेवल पर नहीं होती, बहुत छोटे छोटे शेकिंग या थोड़ा छोटा छोटा चेंज होता रहता है. मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रिक्वेंट. जो मेजर अर्थक्वेक हैं वो लेस फ्रिक्वेंट के होते हैं. दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू. जब मेजर अर्थक्वेक आता है या ज्यादा शेकिंग होती है उसके कारण क्या होगा, बिल्डिंग्स में डैमेज आ जाता है, ब्रिजेस में डैमेज आने लग जाता है, डैम्स एंड पीपल, इन सबका लॉस होता है. देयर कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सबसे ज्यादा लॉस प्रॉपर्टी और लाइफ का होता है. अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड. अर्थक्वेक के कारण फ्लड भी आता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, सुनामीज आती हैं. तो ये सब फ्लड, लैंडस्लाइड, सुनामी, सिर्फ इन सब तीनों चीजों का रीजन क्या है, इन तीनों चीजों का रीजन क्या है, अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामी. ए मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशियन. एक मेजर सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में, आप लोगों ने भी नाम सुना हुआ होगा उसका, 26 दिसंबर 2004 पे. ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशियन सफर्ड ह्यूज लॉसेस. जितने भी ओशियन के पास में उस जगह पर लोग रहते थे वहां पर सब लोग अफेक्टेड हुए थे, सफर हुए थे उस सुनामी से, ठीक है. एक्टिविटी 15.6 टेक एन आउटलाइन मैप. आप एक आउटलाइन मैप कर सकते हो कि सुनामी से कहाँ कहाँ डैमेज हुआ था. ईस्टर्न कोस्टल एरिया पर, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, मेक अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन विच कुड हैव सफर्ड डैमेज, जहां पर इस अर्थक्वेक का डैमेज हुआ था. कलेक्ट अकाउंट ऑफ डिवेस्टिकेशन कॉज्ड बाय सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड. आपके कोई भी बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, किसी से भी आप उस टाइम पे पूछ सकते हो कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हुई थी अर्थक्वेक में. आगे है व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक. अब मेन चीज है कि कॉज क्या है. हमने डेफिनेशन फर्स्ट चीज रीड कर ली कि अर्थक्वेक क्या होता है ना. तो अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अचानक से अर्थ क्रस्ट में क्या हो जाए, सडन शेकिंग हो जाती है, विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी बहुत कम टाइम के लिए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक. क्या क्या कॉजेज हैं अर्थक्वेक के, तो इसमें आ जाएगा इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक. जो एंशिएंट टाइम था उस टाइम पे लोग बिल्कुल भी नोन नहीं थे कि अर्थक्वेक के क्या क्या रीजंस हैं. देयर आइडियाज वर देयर फॉर एक्सप्रेस मैथमेटिकल, अलग अलग स्टोरीज वो लगाते थे. जैसे पहले के टाइम पर ग्रैंड मदर से पूछते थे कि भाई अर्थक्वेक क्यों आया अर्थ में, ये जो सडन शेकिंग होती है वो किस वजह से होती है. माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ द बुल. वो जो ऐसा कहती थी, वो ऐसा कहती थी कि वो जो बुल की नोज के ऊपर, एक सेकेंड, हाँ जी,
तो बुल की नोज के ऊपर हमारी अर्थ क्या हुई है, टिकी हुई है। तो जैसे ही वो मूव करता है तो हमारी अर्थ क्या होती है, शेक होती है। हाउ कुड इट बी ट्रू, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। एंशिएंट टाइम पे पीपल डिड नॉट नो हाउ द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। पहले के टाइम के जो पूर्वज जो थे हमारे, वो नहीं जानते थे कि अर्थक्वेक क्यों आता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऐसी स्टोरीज बना लिया करते थे। देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन mythical stories such as the one told by बूजो grandmother। जैसे कि बूजो की ग्रैंडमदर ने कोई स्टोरी सुनाई, ऐसे ही दूसरी भी स्टोरीज होंगी। सिमिलर मिथ्स वर प्रिवलेंट इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरीके की जो मिथ्स स्टोरीज हैं, वो अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे अलग अलग स्टोरीज बनी हुई हैं कि हाउ अर्थक्वेक अकर, बट द व्हाट कुड कॉज अ डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ। क्या कॉज है, जो भी अर्थ के अंदर जो ये डिस्टर्बेंस कॉज होता है, उसका क्या रीजंस है, एक्चुअल रीजन क्या है, वो हम अब रीड करते हैं। नाउ वी नो दैट द ट्रीमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन inside the uppermost layer of the earth called the crust। अब ये जो अपर लेयर है क्रस्ट अर्थ की, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके अंदर कुछ डिस्टरबेंस कॉज होता है अर्थ के इनसाइड में, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, अर्थक्वेक कॉज होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन अ वन पीस। जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन है, क्रस्ट है ना। वो एक पीस से नहीं बनी हुई कि एक पूरी अर्थ जो है एक पीस है, वो पूरे को सराउंडिंग में पूरा फैला हुआ है। वो वन पीस नहीं है, इट इज अ फ्रेगमेंटेड। ये क्या है, फ्रेगमेंटेड है, यानी छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो आपस में मिले हुए। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। इन प्लेट, हर फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लेट। आपने टेक्टोनिक प्लेट्स नाम सुना होगा ना। तो ये जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, वो इन टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन। ये जो प्लेट्स हैं कंटिन्यूअस, इनके अंदर मोशन चलता रहता है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और a plate goes under another due to a collision, they cause a disturbance in the earth crust। तो इनके अंदर जैसे ही ये थोड़ा सा शेक होते हैं या अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस इस क्रस्ट के अंदर चलता रहता है। इट इज द डिस्टर्बेंस दैट शो अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। इनके जो डिस्टर्बेंस है जो शो अप होता है कैसे, एज ए अर्थक्वेक के फॉर्म में। ठीक है, तो क्रस्ट जो है वो किससे बनी हुई है, बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी हुई है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जब भी शेकिंग के कारण कुछ डिस्टरबेंस कॉज होता है, तो उसकी वजह से शेकिंग होती है, देन अर्थक्वेक कॉज होता है। ठीक है, if scientists know so much about earthquake, can they also predict when where the next one will strike। जो साइंटिस्ट हैं इसीलिए अर्थक्वेक के बारे में नो नहीं होते हैं। इट इज नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि कब अर्थक्वेक अकर होगा। ठीक है, तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि अर्थक्वेक कब होगा, व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर। जो नेक्स्ट अर्थक्वेक है वो भी कब होगा, इसके बारे में भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये अकेला एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कुड आल्सो कॉज ट्रीमर्स। मैंने कहीं रीड किया कि अंडरग्राउंड में कुछ एक्सप्लोजन होते हैं, उनके कारण भी कुछ इस तरीके के झटके हमें लगते हैं। ट्रीमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट। हमेशा कि ये हो सकता है, एक तो टेक्टोनिक प्लेट तो रीजन है ही है, उसके साथ में क्या है, एक वोल्केनो इरप्ट है और मेट्योर है, हिट द अर्थ एंड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैरिड आउट। ये सब चीजें एक कॉज है अर्थक्वेक को अकर करने का। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। इन सब रीजन से भी, वही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से, वोल्केनिक इरप्शन से, इन सब से भी अर्थक्वेक आता है, लेकिन मेन अर्थक्वेक का जो रीजन है वो सिर्फ है मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। जो अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो प्लेट्स हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होता है, उसी वजह से अर्थक्वेक मेन रीजन है, अर्थक्वेक आता है। सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर अ वीक जोन एंड वेयर अर्थक्वेक मोर लाइकली टू अकर। जो अर्थक्वेक कॉज हो रहा है मूवमेंट जो प्लेट्स हैं उनके रीजन से, वो सिर्फ उन प्लेट्स की जो बाउंड्रीज हैं जहां पर वीक जोन है, वहां पर अर्थक्वेक मेनली प्रेजेंट होता है। द वीक जोन आर आल्सो नोन एज ए सिस्मिक एंड फॉल्ट जोन। ऐसे जोन जिनको, जहां पर वीक जोन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम सिस्मिक एंड फॉल्ट जोन बोलते हैं। इन इंडिया के अंदर ये जोन कहाँ पर है, द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न, सेंट्रल हिमालयाज, द होल नॉर्थ एंड ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द Indo-Gangetic Plains, some areas of South India also fall in danger zone। ये सब इन डेंजर जोन में होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वीक जोन क्या है, फॉल्ट जोन क्या है, सिस्मिक जोन क्या है, तो ये सारे नेम आपको वहां पर बताने पड़ेंगे। तो ये सारे जोन जो है आपको मैप में शोन किए हुए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल। जो पावर है अर्थक्वेक का उसको हम एक मैग्नीट्यूड स्केल पर मेजर करते हैं, उस स्केल को हम क्या बोलते हैं, रिकेटर स्केल बोलते हैं। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन, जो डिस्ट्रक्टिव जिसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है प्रॉपर्टी और लाइफ का, वो हायर देन 7 से अप होता है ऑन द रिकेटर स्केल। और बहुत भुज और कश्मीर जिसकी अपन ने ऊपर बात की थी, भुज पे और कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत लॉस हुआ था लाइफ और प्रॉपर्टी का, वहां पर जो मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का वो 7.5 था। ये रिकेटर स्केल है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो ये रिकेटर स्केल, ठीक है। रिकेटर स्केल है उसको हम सिस्मोग्राफ पे एंटर करते हैं। ट्रिमर्स इस तरीके का ये चीज है, यहाँ पर अर्थ जैसे जैसे शेक करती रहती है इस पे ये ड्रॉ होता रहता है, ठीक है। द ट्रिमर्स प्रोड्यूस वेव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव। जो वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं, ऐसा नहीं अचानक से सब जगह पर एक साथ अर्थक्वेक हो गया, कहीं ना कहीं से अर्थक्वेक एक जगह से स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर। और ये जो एपिसेंटर है, यहाँ से वेव्स आप देख रहे होंगे राउंड राउंड बन रहा है, इस तरीके से आगे की तरफ स्प्रेड होती हैं, ठीक है। इनको सिस्मिक वेव्स बोला है। और इन्हीं वेव्स को रिकॉर्ड करता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। और इस सिस्मोग्राफ को मेजरमेंट करने का स्केल है जिसको हम सिकेटर स्केल बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली वाइब्रेटिंग रोड। आप देख रहे हो कि एक वाइब्रेटिंग रोड है जो यहाँ पर मूव हो रही है और उसके ऊपर एक ऐसा पेंडुलम बॉम्ब लगा हुआ है जो ट्रिमर्स को नोटिस करता है। ये पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। इस वाइब्रेटिंग सिस्टम से पेन अटैच होता है। पेन रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव ऑन अ पेपर विच मूव अंडर इट। बाय स्टडिंग दीज वेव साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक एज शोन। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट पावर टू कॉज ऑफ एक्सट्रक्शन। इससे हम कितने पावर की कोई अर्थक्वेक आया है वो हम देख सकते हैं। Like many other scale in science, Richter scale is not linear. Richter scale एक linear scale नहीं है. This means that the earthquake of magnitude 6 does not have one half time and destructive energy of an earthquake of magnitude 4. मतलब जितनी भी एनर्जी 4 मैग्नीट्यूड का होगा या 2 मैग्नीट्यूड का होगा वो चीजें मेजर नहीं कर सकते हैं। इन मैग्नीट्यूड में 1000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। देखिए मैग्नीट्यूड 4 वाला इतना डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं करता है, लेकिन इसमें अगर 2 मैग्नीट्यूड और इंक्लूड हो जाए, मैग्नीट्यूड 6 हो जाए, तो वो 1000 टाइम ज्यादा एनर्जी लिए हुए होता है अर्थ पे। इसीलिए जो 7 वाला अर्थक्वेक है उससे तो बहुत ही डिजास्टर होता है ना। तो मैग्नीट्यूड 4 से 6 पे कन्वर्ट होना यानी कि 1000 टाइम उससे अर्थक्वेक की एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन कैसे यूज कर सकते हैं? वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। हमने पहले भी कहा कि अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। वी हैव आल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। हमने देखा कि अर्थक्वेक कितना डिस्ट्रक्टिव है, तो इम्पोर्टेंट है कि हमें उसके लिए प्रिकॉशंस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमें पता होने चाहिए। पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन, अगर जो पीपल सिस्मिक जोन में लिव करते हैं, वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, हैव टू स्पेशली प्रिपेयर्ड। तो उनको मेनली स्पेशली क्या प्रिपेयर करना चाहिए? फर्स्ट, जिस बिल्डिंग में वो रह रहे हैं, जो इस वीक जोन में रहते हैं, तो वो अपने बिल्डिंग्स को इस तरीके से बनाएं कि उनको इन मेजर ट्रिमर्स का कोई फर्क ना पड़े। डिजाइन इस तरीके से करें। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। आजकल जो मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स हैं उनसे ये सब चीजें पॉसिबल हैं। इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट क्विक सेव। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर। जो भी आर्किटेक्ट इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर, उनसे कंसल्ट करें। इन हाईली सिस्मिक एरिया द वे मड टिम्बर बेटर देन द यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ना यूज करके कीप रूफ लाइट एज पॉसिबल। जितना लाइट हो सके उतना लाइट हो रहे हैं। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल नॉट बी हैवी। तो स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल नॉट बी, जो अगर लाइट सब चीज़ों को यूज करेंगे तो उनसे जो डैमेज होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। इट इज़ बेटर इफ द कबर्ड एंड सेल्फ आर फिक्सड ऑन द वॉल। अब ये बेटर है कि जो कबर्ड है, वॉल, उनको सेल्फ है उनको वॉल में फिक्स कर दें ताकि वो इजीली फॉल नहीं हो। बी केयरफुल वेयर यू हैंग द वॉल फॉर photo frame, water heater, etc. So that in the event of an earthquake they do not fall on them. अगर ये सब चीजें फिक्स प्रॉपर्ली होंगी तो earthquake वाले टाइम गिरने के चांसेस, फॉल होने के चांसेस कम होंगे। Since some building may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all building, especially tall building, have fire fighting equipment. कई बार अर्थक्वेक के टाइम पे फायर जल्दी से कैच हो जाती है, इसीलिए ऐसी जगह जहाँ पर
जो जहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं तो वहाँ पर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो है वहाँ पर हों, ताकि फायर लग भी जाए तो उसको इजीली कंट्रोल हम कर सकें। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रॉकवी हैज डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्विक रेसिस्टेंस हाउसेज इन द इवेंट देन एन अर्थक्वेक does not strike take the following step to protect yourself। तो ये एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है कि और कुछ चीजें हमें बताई हैं कि कैसे हम अपने आप को अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू आर एट होम, अगर आप घर पे हैं, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। जब तक शेकिंग करना स्टॉप नहीं होता तब तक आप अपने आप को एक टेबल के नीचे सेफ फील कर सकते हो। सेकेंड, स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, दे मे फॉल ऑन यू। और जो भी आपके घर में टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ी दूरी रहे ताकि वो आप पे गिर ना जाए, इसका ध्यान रखिए। इफ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, अगर आप बेड पे हैं तो खड़े नहीं हो। प्रोटेक्ट योर हेड विद द पिलो, अपने पिलो से अपने हेड को प्रोटेक्ट करके रखिए। इफ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हैं, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग ट्री एंड ओवरहेड पावर लाइंस ड्रॉप टू द ग्राउंड। आप जहाँ पर बिल्डिंग, ट्री और ये सब चीजें ना हो, एक क्लियर जगह हो, प्रॉपर ग्राउंड हो, उस जगह पर चले जाएं। इफ यू आर इन कार और बस, और ड्रॉप मतलब लेट जाएं ग्राउंड पे। अगर इफ यू आर इन अ कार और बस डू नॉट कम आउट, अगर आप कार में हैं, बस में हैं, तो आप बाहर नहीं निकले। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली एंड क्लियर स्पॉट, और ड्राइवर को कहें कि आप धीरे धीरे, जो भी कार है कि बस है, उसको धीरे धीरे ड्रॉप चलाते हुए एक क्लियर स्पॉट पे आए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर्स स्टॉप, और आप उस जगह से, उस कार या बस से बाहर नहीं आए जब तक आपकी जो शेकिंग चीजें हैं या ट्रिमर्स हैं वो स्टॉप नहीं हो जाए। Okay class, I think you all are understood each and every point in this chapter.